बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंडरी फिजिक्स के वाले से बात करते हैं। चैप्टर 15 में हमने एक टॉपिक पढ़ा था पेज नंबर 81 पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज हम बात करेंगे इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट। इंड्यूस ईएमएफ, induced EMF and induced current के वजह से बात करें। induced EMF, induced करंट, ऐसी करंट जो बगैर किसी सोर्स के प्रोड्यूस हो जाए, या ऐसी करंट, ऐसा EMF जो बगैर किसी सोर्स के जो है वो EMF प्रोड्यूस हो, उसको हम इंड्यूस EMF इंड्यूस करंट का नाम देते हैं। इसमें आप देखें कि हमारे पास इसके 5 मेथड डिस्कस किए हुए। हम बात करते हैं पेज नंबर 83 पर फर्स्ट मेथड के वाले से। इसमें देखेंगे ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है और इसका ये नॉर्थ है और ये इसका साउथ एंड है, पोल है। यहां पर इस जगह पर हमारे पास एक कॉइल है और इस कॉइल को हमने जोड़ दिया है गैल्वानोमीटर के साथ। ये हमारे पास गैल्वानोमीटर। जब हमने इसको मैग्नेट को रेस्ट में रखा है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इसने या वो नजर आ रहा है, ये पास हो रही है। कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से इधर आ रही है, कुछ इधर आ रही है, कुछ यूं आ रही है। ये जो मैग्नेटिक लाइन है इस कॉइल में पास हो रही है और 1 2 3 4 लाइन पास हो रही है। लेकिन जो ही हमने क्या किया, इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के करीब लाया, इस कॉइल के इसके करीब लाया, तो यहां से जो मैग्नेटिक लाइन है वो आपको नजर आ रही है 1 2 3 4 5। पहले 4 थी, पहले 4 लाइन पास हो रही थी, अब 5। जब रेस्ट में है तो गैल्वानोमीटर का जो नीडल है वो 0 को इंडिकेट कर रही है। लेकिन जो ही हमने क्या किया कि इस बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ लाया है, तो इसके अंदर जो है जो लाइंस पास हो रही थी अब उसकी तादाद बढ़ गई। जब तादाद बढ़ेगी तो बढ़ने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगी और इस करंट को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। और इस इंड्यूस करंट की मौजूदगी का अंदाजा हम गैल्वानोमीटर से कर सकते हैं कि ये गैल्वानोमीटर हमें इंडिकेट करता है कि जब ये बार मैग्नेट रेस्ट में था तो इसके अंदर कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हो रही। लेकिन जो ही हमने इस बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव किया है तो इसके अंदर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रही है और वो हमें गैल्वानोमीटर यहां पर बता रहा है। फिर आप देखेंगे अगर हम यही प्रोसेस यूं करें कि
इसको इसको मूव करने के बजाय हम इसको मूव करें, कॉइल को बार मैग्नेट की तरफ मूव करें, तो हमारे पास सेम फिनोमिना मतलब कि दोबारा हमारे पास इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी। तो इस मेथड में हमने क्या किया, हमने देखा कि जब बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करते हैं या कॉइल को बार मैग्नेट की तरफ मूव करते हैं, दोनों केसेस में हमारे पास इस कॉइल के अंदर जो है वो करंट प्रोड्यूस हो रही है। तो इस जो नंबर 1 लिखा हुआ है इस पर आप देखिए हेडिंग, इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट ड्यू टू म्यूचुअल मोशन ऑफ मैग्नेट आर ओवर आर कॉइल, क्योंकि दोनों में से किसी एक को हमने मूव करना, या कॉइल को मूव करेंगे या बार मैग्नेट को मूव करेंगे। दूसरा मेथड है, इसमें हम एरिया को चेंज करते हैं। एरिया कैसे चेंज करते हैं, उसमें आप देखें ये हमारे पास एक डस्टर है और इस डस्टर में आप देखें कि इसका ये एरिया जो है थोड़ा कम है। जब इसको यहाँ पर लाते हैं तो इसका ये एरिया क्या होगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। मैं इसके एरिया को चेंज करता हूँ, इसके एरिया को चेंज करता हूँ और एरिया को चेंज करने की वजह से भी हमारे पास क्या होगा कि ये जो लाइन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये कम ज़्यादा हो सकती है। और जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम ज़्यादा होंगी तो लाजमी तौर पर हमारे पास इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी। ये लिखा हुआ यहाँ पर, मैं इसको पढ़ता हूँ। There is another method in which the current is induced in the coil by changing the area of the coil in the constant magnetic field। यानी मैग्नेटिक फील्ड को नहीं चेंज कर रहे, एरिया को चेंज कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई डस्टर की, कि डस्टर का एरिया पहले कम है, फिर ज़्यादा है, फिर कम है, फिर ज़्यादा है। तो however when the coil is distorted so as to reduce the area and induce EMF and hence current appear, the current vanishes when the area is no longer changes। यानी अगर आप एरिया को चेंज नहीं करेंगे तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। इसके ऊपर आप हेडिंग लिखेंगे इंड्यूस EMF एंड इंड्यूस करंट इन द ड्यू टू चेंजेस ऑफ एरिया। इस पर हेडिंग क्या लिखेंगे, इंड्यूस EMF एंड इंड्यूस करंट ड्यू टू चेंजेस ऑफ एरिया को चेंज करते हैं। नंबर 3 मेथड है इसका। थर्ड मेथड में क्या है, इंड्यूस करंट ड्यू टू बाय व्हेन द कॉइल कांस्टेंट एरिया इज रोटेटेड इन द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। यानी दूसरे में क्या है कि आपने एरिया वही है, सिर्फ आपने क्या करना है, आपने इसका एरिया वही रखना है, सिर्फ आपने इसको क्या करना है, रोटेट करना है। यानी पहले में क्या था, पहले में आप एरिया चेंज करते थे, पहले एरिया ये था, फिर एरिया ये था, फिर ये था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमारे पास एरिया वही है जो है, लेकिन हमने इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको रोटेट कर रहे हैं। और रोटेट करने की वजह से भी क्या होगा कि हमारे पास ये है, ये जो कॉइल है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कम ज़्यादा हो रही है। तो इस मेथड के ऊपर लिखी गई हेडिंग, इंड्यूस EMF एंड इंड्यूस करंट ड्यू टू रोटेशन। नेक्स्ट है नंबर 4 मेथड। नंबर 4 मेथड में ये है कि हमारे पास ये जो बार मैग्नेट है, नंबर 4 मेथड में ये है कि ये जो बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट की जगह यहां पर आपके पास एक कॉइल, और वो कॉइल यहां पर हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है, इसको इससे जोड़ दी, ये रियोस्टेट, ये हमारे पास रियोस्टेट है। और रियोस्टेट को हम कहते हैं कि ये वेरिएबल रेजिस्टर भी कहते हैं। रियोस्टेट में
हम इसकी रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं, चाहे वो आप इस अंदाज में कर लें, चाहे इसको एडजस्ट कर लें। जो यहां पर आपने इसकी रेजिस्टेंस को चेंज किया है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कम ज्यादा दूसरे कॉइल के अंदर पास हो रही, और जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तादाद कम ज्यादा होगी, मतलब चेंज होगी, तो लाजमी तौर पर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगी दूसरे कॉइल के अंदर। तो इसमें ये जो कॉइल है दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल। ये जो कॉइल है जिसके साथ ग्राउंड लगा हुआ है दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। जो प्राइमरी कॉइल है और जो सेकेंडरी कॉइल है ये आपको नजर आ रहे हैं। तो यूं आप यहां पर लिखेंगे हेडिंग इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट ड्यू टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। लास्ट मेथड है इसका, आखिरी मेथड जो है, लास्ट मेथड में हम बात करते हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाते हैं? ये हमारे पास एक नॉर्थ है, ये हमारे पास साउथ है, और यहां से हमने ये एक हमारे पास एक मैग्नेट है, और हमने इसको यहां पर बैटरी के साथ, जनरेटर के साथ इसको जोड़ दिया। जो यहां से इसके अंदर करंट पास करेंगे तो ये एंड नॉर्थ हो जाएगा और ये एंड साउथ। और आपको पता है कि मैग्नेटिक जो लाइन होती हैं वो हमेशा नॉर्थ से एमिट होती हैं और वो साउथ में जाती हैं। यहाँ पर इस जगह पर हमारे पास है ये कंडक्टर है, और इसको हमने जोड़ दिया है गैल्वेनोमीटर के साथ। जो ही हमने इसके अंदर करंट में चेंज लाएंगे तो इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। तो इस नंबर 5 पॉइंट के ऊपर आप देखेंगे हेडिंग इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपने इन 5 मेथड को अलग अलग तैयार करना है। फर्स्ट मेथड जो है उसकी डायग्राम 15.2 है। जो सेकंड मेथड है उसकी डायग्राम 15.3 है। थर्ड मेथड जो है वो 15.4 है, और जो फोर्थ मेथड जो हमने पढ़ा है 15.5 है, और 5 मेथड जो है 15.6 है। ये अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आते हैं, तो इनको आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको इस टॉपिक को क्लोज करेंगे कि हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ की मदद से हम इंड्यूस करंट कैसे प्रोड्यूस करते हैं। अभी जो हमने पढ़ा है ये सब मेथड जितने भी आपने पढ़े ये शॉर्ट के तौर पर आते हैं। इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में कि हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस करंट क्या प्रोड्यूस होता है, और इसमें क्या रेजिस्टेंस का क्या फैक्टर्स है, और ये जो मैग्नेटिक लाइंस की बात हम कर रहे हैं बार बार कि इसमें जो है कभी 4 है कभी 5 है, वो 4 और 5 की वजह से क्या तब्दीली आती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।